गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, आपके साथ गीता पर सत्संग रूपी चर्चा चल रही है। हम गीता के एक एक अध्याय का एक एक श्लोक आपस में एक्सप्लेन करके साथ साथ डिस्कस भी करते हैं और आप सबसे निवेदन भी करते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको कोई समझने में रुकावट हो तो आप पूछिए। अब आप नहीं पूछते, ये आपका अपना निजी मामला है। आप और हम कौन हैं? हम भाव शरीर हैं। क्या मतलब? आप जन्मने वाले शरीर बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पंच महाभूत के शरीर को मैं मानेंगे, जन्मने वाले मरेंगे, तो एक दिन मरना भी पड़ेगा। और अगर आप आत्मा हैं तो कभी नहीं मरेंगे। मैं कई प्रकार से आपके साथ इसलिए चर्चा करता हूं कि किसी प्रकार भी हमें अपना ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं। अगर शरीर बनेंगे तो मरेंगे, क्योंकि शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। और गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक अभी आगे आएगा। ना जायते मृत्यते वा कदाचितः। आप तो जन्मने मरने वाले को जानने वाले हैं। आप इस शरीर को देखने वाले हैं, आप इसे जानने वाले हैं। आप शरीर नहीं हैं। निवेदन करता हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। अपने को देह मानोगे तो यहीं भटकते रहेंगे। देह में रहना है, देह का उपयोग भी करना है, लेकिन देह नहीं मानना।
और मैंने आपसे कहा आप जन्म लेने वाले शरीर को और मरने वाले शरीर को जानने वाले हैं। अवस्थाएं बदलती रहती हैं, आप निरंतर रहने वाले हो। आपका संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। आप नाशवान के सन्मुख हो गए, यही परमात्मा से विमुखता है। किसी ने मेरे से पूछा था कि भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, तो हम किसके सन्मुख हैं? हम नाशवान शरीर और नाशवान संसार के सन्मुख हो गए, परमात्मा से विमुख हो गए। या तो इधर मुख होगा या उधर मुख होगा। तो क्या करें? स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, वही बात आपको निवेदन करूंगा। आज ही स्वीकार कर लो, मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं। मैं संसार को जानने वाला, देखने वाला, नाशवान और अविनाशी का विभाग अलग होता है। आप नाशवान शरीर हैं या विनाशी हैं? नाशवान हैं तो संसार के अंश हैं, अविनाशी हैं तो परमात्मा के अंश हैं। अगर ये डोरी आप और हम लोग नहीं खोल पाएंगे कि मैं शरीर हूं, तो भले ही कितना ही भजन, कितना ही ध्यान, कितनी पूजा, कितना सत्संग, ये तो वो हाल हो गया, रात भर नाव चलाते रहे और वहीं के वहीं। क्यों? शरीर के साथ अपनी खूंटी बांध रखी है। जब सन्मुख शरीर के संसार के हो तो भगवान से विमुख हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब भाव शरीर हैं। निवेदन करता हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। भगवत प्राप्ति को ना तो पहले कठिनता थी, ना आज कठिन है। भगवत प्राप्ति तो सबको नित्य प्राप्त है। और चर्चा करेंगे, पहले सुनिएगा। कल हमने आपके साथ दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक की शुरुआत की, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले, जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है। अब आप देखिएगा, आपको और हमको संसार की बातें बहुत विचलित करती हैं। हमें कभी सुख कभी दुख होता है। और यहाँ भगवान कहते हैं पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो आप भी सोच सकते हो कि भगवान ने अर्जुन को श्रेष्ठ कहा, वो तो ममता मोह आसक्ति में है। वो तो भगवान से युद्ध ना करने के प्रश्न कर रहा है। वो तो बोल रहा है कि मैं इनको मारूंगा ही नहीं, इनको मार के पृथ्वी का सुख भोग के मैं क्या करूंगा। और फिर भी भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन? देखिए, कल भी मैंने इसके ऊपर निवेदन किया था आपसे। अगर कोई भक्त बता सके तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि कल की बात आपने ध्यान से सुनी थी। कल भी इसी बात को मैंने चर्चा में कहा था आपसे। चौरासी लाख योनियों में मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, तो आप और हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं।
देवता से भी ऊपर का नंबर है हमारा। ये देव दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं को भी नहीं मिलता। लेकिन आप और हम लोग अपनी इस श्रेष्ठता को जानते नहीं। विचित्रता देखिए। और मैं तो कई बार सोचता हूं, आप सुनते हो तो फिर क्या सुनते हो? ध्यान रखो कि हम आत्मा हैं, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। और बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान माने जिसका मन, जिसकी बुद्धि अपने गुरु और भगवान के चरणों में है, वो मनुष्य को ये स्पर्श करने वाले संसार के सुख दुख, अपना पराया तेरा मेरा, राग द्वेष विचलित नहीं करते। तो भगवान कहते हैं वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, यानी अमर हो जाता है। लेकिन आप और हम लोग तो बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। यही अज्ञानता तो नहीं मर रही। हम मरने वाले नहीं, हम जन्म लेने वाले नहीं, आप भाव शरीर हैं। इसीलिए मैंने पहले आपसे चर्चा की कि अपने को जन्मने वाला और मरने वाला शरीर ना माने तो भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ जाएंगे, सन्मुखता हो जाएगी। अभी आप और हम बुरा ना माने, हम सब विमुख हैं भगवान से। रामचरितमानस में बड़ी सरलता से कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जवई। अरे संसार में रहना है, शरीर में रहना है, खूब सेवा करनी है, शरीर का खूब उपयोग करना है, लेकिन अपने को शरीर नहीं मानना, बस ये सन्मुखता है। और अपने को जन्मने वाला मरने वाला माना तो इसका मतलब हम भगवान से विमुख, संसार के सन्मुख हो गए। और उम्मीद करता हूं आप लोग भली प्रकार समझ रहे होंगे। अब भगवान ने जो ये कहा कि पुरुषों में श्रेष्ठ मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है। हम गरीबी को बदलना चाहते हैं, हम बीमारी को बदलना चाहते हैं, हम परेशानी को बदलना चाहते हैं, हम चिंता को बदलना चाहते हैं, जिनको बदलना संभव नहीं। अब बताइए, मरने वाले शरीर को हम कैसे बदल सकते हैं? शरीर को अमर कोई नहीं बना सका। तो भगवान कहते हैं युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार ना करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। यानी अर्जुन ने अपनी सारी बातें कहकर भगवान की बात सुनने लगा। ये युद्ध रूपी परिस्थिति को नहीं बदला जा सकता, अपने कल्याण का विचार कर लिया, इसलिए श्रेष्ठ है। और आप हम लोगों में श्रेष्ठ कौन? जिसने अपने हृदय में ये डिसाइड कर लिया कि इस देह में हरि मिलत है और मैं हरि को पाके रहूंगा, मैं हरि को पाके रहूंगा। अब पाके कैसे रहेगा? मैं अब शरीर से संसार की और शरीर की भी सेवा तो करूंगा, लेकिन हर कार्य भगवान के निमित्त करूंगा। हर कार्य तो सन्मुखता हो गई भगवान के। ये कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। आप सोचो, आप और हम सब लोग जो सत्संग में रोज इकट्ठे होते हैं, यही तो इस शरीर की महानता है। 84 लाख योनियों में देवता भी सत्संग नहीं सुन सकते। आप कहेंगे ये आपको क्या पता कि देवता सत्संग नहीं सुन सकते? बता देता हूं। मैं वही बात बोलूंगा जिसका मेरे पास प्रमाण होगा।
देवता भी सत्संग नहीं सुन सकते, वो अपने शरीर का कल्याण नहीं कर सकते। आपको पता है, जब परीक्षित को सुखदेव परमहंस भागवत सुनाने लगे तो इंद्र अमृत कलश लेकर आया। अमृत कलश क्या बोला कि हे प्रभु, ये भगवत प्रेम मुझे सुना दो, मुझे दे दो, और इसको ये अमृत पिला दो। ये मरना नहीं चाहता, और मैं वहां इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में अधिकारी नहीं था, नीचे आया हूं। सुखदेव परमहंस ने कहा, तुम अधिकारी ही नहीं हो, तुम भागवत सुनने के, भगवान के प्रेम के अधिकारी नहीं हो, तुम काया और माया में लिप्त रहने वाले भोगी। इसीलिए कहा गया कि आपका और हमारा जो शरीर है ये बहुत श्रेष्ठ है, जिसे संत महात्मा बताते तो हैं, हम समझ नहीं पाते कि कबहू के करी करुणा नर देही, ये करुणा करने वाला शरीर है। हम कहते हैं हम मरे जा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है, हमारे को डॉक्टर ने जवाब, अरे बाबा आप स्वस्थ हो तो भी मरोगे, खाली बीमारी से नहीं मरोगे, स्वस्थ भी मरेगा। आप मरते हुए को देखने वाले हो, बचपन को, जवानी को मरते देखा है हमने। फिर कहा गया, धीर मनुष्य समुदा सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति ही सुख और दुख के दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु, और वो हेतु बनता है प्रकृति की स्थित होने से। आप ध्यान दीजिएगा, शरीर को देखने वाले हो, आप शरीर नहीं हो। जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब ये जीव आत्म में स्थित हो जाता है, तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वो सुख दुख में स्वाभाविक सम हो जाता है। छोटी सी कहानी है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो, सीताराम सीताराम, सीताराम कहियो। तो भगवान कहते हैं धीर मनुष्य ये मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृतिक पदार्थ के संयोग जो सुख होता है वो भी व्यथा है, और जो पदार्थ वियोग से दुख होता है वो भी व्यथा है। यानी संसार में फंसना हमारी मूर्खता है। यही सन्मुखता और विमुखता है। नोट कर लो, रामचरितमानस में आया सन्मुख होए। इसका मतलब सोचो तो सही, जब भगवान कह रहे हैं मेरी तरफ मुंह करो, तो हमने मुंह किसकी तरफ कर रखा है? माया की तरफ। शरीर मानकर संसार की तरफ, आत्मा माने तो परमात्मा की तरफ। बस। अच्छा, फिर ये ममता कौन करेगा? फिर ये मोह कौन करेगा? ये आसक्ति कौन करेगा? आप ही करोगे। ऐसे कैसे करेंगे? बता देता हूं। अब तक आप शरीर का अंश मान के प्रेम करते हो, अब परमात्मा का अंश मान के प्रेम करोगे। मैं कई बार बोलता हूं आप लोगों को, प्रेम पाप नहीं है, प्रेम तो पूजा है। आप अपने बच्चों से, अपने परिवार के प्रत्येक मेंबर से, अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से, माता पिता से, संसार में सबसे प्रेम कीजिए।
सबसे प्रेम कीजिए। ऐसे कैसे? भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हुआ हूं। अब बताइए, भगवान को प्रेम करते हो लेकिन सबसे प्रेम नहीं कर सकते। यहां पर कंजूसी क्यों? वहां पर अज्ञानता क्यों? कोई तो कारण होगा हमारा। ये छोटी छोटी सी ऐसी दवा है जो आपको परमात्मा के सन्मुख ले जाती है। तो भगवान कहते हैं प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुखी होता है और उनके वियोग से जो दुखी होता है वो दुख पाता है, परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ, मैंने कल भी कहा था समता, सम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध, समता, संभोग। देखो, जब हम लड़की के पिता और लड़के के पिता समधी बनते हैं, क्या वो सम होते हैं? अंदर अकड़ रहती है मैं लड़के वाला हूं, तो सम कहां रहे? समता सीखनी है तो राजा दशरथ से सीखिए। जनक जी जब सीता को विदा करने लगे तो दशरथ जी के चरणों में नमन करने लगे, तो तुरंत दशरथ जी ने कहा, अरे आप उल्टा काम क्यों कर रहे हो? आप तो दाता हैं, याचक तो मैं हूं। आप तो कन्या का दान कर रहे हैं, मेरा घर आबाद कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो समधि का मतलब क्या? लेकिन पता नहीं कौन सी मूंछों पे ताव देते हैं। हम लड़के वाले हैं। ये अज्ञानता की निशानी नहीं तो क्या है? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूल आने पर उस दुख का ज्ञान होता है, पर उसका भोग ना होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी संस्कार नहीं पड़ता। हमारा शरीर बीमार हुआ, हाँ हुआ। डॉक्टर से के पास गए, हाँ गए। इलाज कराया, हाँ कराया। आप शरीर को बीमार देखते हो या आप बीमार होते हो? भाई इतना फर्क समझ लीजिएगा। शरीर को भूख लगी, आप भोजन करते हुए शरीर को देखते हो या आप भोजन करते हो? ये ज्ञान एक बार हो जाए तो कभी मरेगा नहीं। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मज्ञान, आप प्रकाश स्वरूप हो, आप तो ऊर्जावान हो इस शरीर के लिए। जीव इसीलिए कहते हैं जो जीवन दान देता है। इस शरीर को जीवित रखने वाले हो, आप शरीर नहीं हो। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार ना पड़ने से व्यथित नहीं होता किसी हाल में भी। अभी मैंने कहा था ना कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही मस्त। क्या बात, क्या मिल गया तुम्हें? बोले अरे मैं परमात्मा के सन्मुख हो गया, सब कुछ मिल गया। संसार के सन्मुख था, अज्ञानी था, मूर्ख था, भटक रहा था। मनुष्य शरीर में आकर सत्संग सुन के, गुरु का संग करके भी मुझे आत्मज्ञान नहीं हो सका, यानी मैं होश में ही नहीं आया, मैं जाग ही नहीं सका। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार ना पड़ने से कोई आत्मा व्यथित नहीं होती।
क्यों? शरीर मानोगे तो दुखी भी होगे और सुखी भी होगे। तात्पर्य ये निकला कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वो स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। शरीर को बीमार देखा, क्या बात, ऑल राइट, अरे डॉक्टर साहब ने तुम्हें जवाब दे दिया तो शरीर को जवाब दे दिया, मुझे थोड़ी जवाब दे दिया। मैं शरीर का देखने वाला हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसका उपयोग करने वाला हूं। अगर ये भाव हमारे अंदर जाग जाए तो भगवत प्राप्ति तो आपको सदा से है। तो क्या होगा वो भी नोट कर लो, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लगेगा। यानी आपको भगवत प्राप्ति का अनुभव होना लगेगा, सन्मुखता आने लगेगी, दुख मिटने लगेंगे, चिंता शोक कहां गए। अब बताइए, जैसे सूर्य पर कभी अंधकार हावी नहीं होता, ऐसे ही प्रकाश पर कभी अंधकार हावी नहीं होता। और आप और हम सब कौन हैं? सूर्य सम प्रकाश स्वरूप हैं, आत्मा है, चेतन है, जड़ नहीं है। मैंने आपसे जब गीता शुरू की थी, उस दिन गीता जयंती थी, और आपसे निवेदन किया था कि जीवन जीने की दिव्यतम भगवतम कल्पना साकार रूप से श्रीमद् भागवत गीता है। जिंदगी जीने का असली रूप, असली मार्ग बताने वाली भगवान की गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसे गीता ने स्पर्श ना किया हो। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान गीता में ना हो। गीता अर्जुन के समक्ष अवश्य भगवान ने कही, लेकिन केवल अर्जुन के लिए नहीं। गीता तो भगवान ने हम लोगों के कल्याण के लिए बोली थी। गीता ने कर्म के अति रहस्यमय सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा, भावना की शुद्धि ही कर्म की शुद्धि है, भावना की शुद्धि ही कर्म की शुद्धि है। महत्वपूर्ण ये नहीं आप क्या करते हैं, ध्यान दो, इससे कोई कीमत नहीं है, अपितु ये किस भाव से करते हैं। बस आप दुकान चलाते हैं, हाँ दुकान चलाइए, अच्छा काम है, बस इतना भाव रखिए, किसकी दुकान चलाता हूं, इतना ध्यान रखिए। आपने जहां ये अज्ञानता ली कि मैं अपनी दुकान चलाता हूं, पाप। आप प्रेम करते हैं, हाँ खूब प्रेम कीजिए। किसको प्रेम करते हो? भगवान के अंश को प्रेम करता हूं, मैं आत्मा को प्रेम करता हूं। शरीर तो केवल माध्यम बनता है। आप और हम लोग ये सुनते सुनते गीता हमारे लिए ज्ञान का भंडार बन जाए। मतलब ऐसा मन हो कि बस अब मन में कोई दुख है ही नहीं। सच्चाई तो यह दुख है भी नहीं। अब देखिएगा, सूर्य के ऊपर जब ग्रहण लगता है तो आप हम लोगों को दुख होता है, सूर्य को कोई दुख नहीं होता। यह भी आपको बता दूं, जो दुखी होगा वो दुख से निकलेगा कैसे? आप हम लोग कहते हैं ना, भगवान का कीर्तन करो, भजन गाओ, भगवान का जाप करो। सूर्य पर कष्ट आ गया है, सूर्य प्रकाश है या अंधकार है? आपको आत्मज्ञान हो जाए, फिर काय का डर, काय की चिंता, काय का भय, काय का शोक।
लेकिन केवल सुनने से नहीं होगा, अनुभव करोगे तो होगा। आप बताओ कितनी विचित्र चीज़ है, गीता हमें हमसे मिलाना चाहती है, हमारा परिचय बताना चाहती है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। तो भगवान कहते हैं ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है। देखिए बताए कमाल है, यानी जागा हुआ मनुष्य अमृत को पा जाता है। इंद्र को अमृत नहीं मिला, वो अमृत लेके आया था। वो कौन सा अमृत था? अब ध्यान से समझिएगा, ये देवताओं के पास कौन सा अमृत होता है? शरीर बूढ़ा नहीं होगा, मरेंगे वो भी, मृत्यु उनकी भी होगी, शरीर बूढ़ा नहीं होगा। और वो इस अमरता को समझकर पाना चाहता था। आप और हम लोग पाना नहीं चाहते। अगर उसको अमरता का वरदान होता तो इंद्र सुखदेव परमहंस के पास पृथ्वी पर क्यों आता? अमृत कलश लेके आया था। लेकिन भगवान कहते हैं जिसे अपना पता चल जाता है वो अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य हो जाता है। यानी आप अमृत से पुत्र परमात्मा की संतान हो, इसमें देरी का कोई काम नहीं। कारण उसकी अमरता तो सदा सिद्ध है, आत्मा तो सदा से अमर है, लेकिन हमें अपना पता नहीं है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, हमें पता नहीं हम आत्मा है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से अपने में विकार मानता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। यही अज्ञानता की निशानियां हैं, यही गलती थी। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, श्लोक जरासा सा है, लेकिन इसके ऊपर जब चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा चलेगी। बहुत लंबी चर्चा चलेगी। क्यों? मनुष्य जाति के इतिहास में उस परम निगूढ़ तत्व के संबंध में जितने भी तर्क हो सकते हैं सब अर्जुन ने उठाए हैं, और अभी आगे भी उठाएगा। अर्जुन ने बहुत तर्क उठाए हैं, बहुत भगवान से तर्क वितर्क, और वो अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए। यानी हमारी मन की मलिनता का हर प्रश्न अर्जुन ने किया हमारे लिए, और शाश्वत में लीन हो गए, सत्य को जान गए। यानी परमात्मा से जितने उत्तर आ सकते थे सब आए, सब कृष्ण ने दिए। ये इसकी गीता की अनूठी, यही अनूठापन है इसमें। ये सार संचय है, सारी मनुष्य की जिज्ञासा, सारी मनुष्य की खोज उपलब्धि, सभी का नवनीत माखन है। उसमें सारे खोजियों का सार अर्जुन है, और सारे खोज लेने वालों का सार कृष्ण है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो बार बार आपसे कहता हूं जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन के बाद में। एक बार भगवान का कीर्तन कीजिए। गोविंदे गोविंदे गोपाल भज मन